पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लॉज के बारे में चर्चा करेंगे। क्लॉज मतलब उपवाक्य। पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब होता है उपवाक्य वाक्य का वह भाग होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है। मतलब क्लॉज के पास हमेशा अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है तथा साथ में वह मीनिंग को भी उचित तरीके से बताता है। क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, a clause containing a subject and gives a complete meaning is called a principal clause। मतलब जिस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या समझ में आया? अपना सब्जेक्ट हो तथा साथ में पूर्ण अर्थ देता हो वही प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज कुड नॉट सी अस हु वेयर इन द क्लास। अब इसमें देखिए, द बॉयज कुड नॉट सी अस, यही आपका प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि यह अपना उचित अर्थ दे रहा है तथा साथ में इसमें सब्जेक्ट भी है। द बॉयज यह सब्जेक्ट है, कुड नॉट सी अस यह एक पूर्ण मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। बॉयज वर इन द क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किस प्रकार से है नीचे देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि क्लॉज का दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार है। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and has its own subject but depends on the principal clause for its completeness। ऐसा वाक्य जिसका अपना सब्जेक्ट होता है लेकिन अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। कहने का मतलब यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी पूर्ण अर्थ को बताने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। जैसे आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन। अब इसमें देखिए, आई डू नॉट नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ही हैज़ गॉन अब यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जब तक आई डू नॉट नो को नहीं जोड़ा जाएगा ही हैज़ गॉन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ही हैज़ गॉन मतलब कहाँ गया, कैसे गया, जब तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं, तब तक उसकी पूर्ण बात कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए ही हैज़ गॉन इसमें जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। डेफिनेशन, अ कोऑर्डिनेट क्लॉज इज नॉट अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ एनी अदर क्लॉज बट फॉर्म्स अ कंप्लीट ग्रामेटिकल होल बाय इटसेल्फ। इसका मतलब होता है यह क्लॉज अन्य क्लॉज के समान रैंक का होता है, मतलब एक समान का ही होता है तथा अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की भांति स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज की तरह स्वतंत्र होता है, अपनी बात को बताने के लिए, पूर्ण अर्थ रखने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे आई टुक माई ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर द स्कूल। यहाँ पर देखिए, आई टुक माई ब्रेकफास्ट यह प्रिंसिपल क्लॉज है, यह इसमें सब्जेक्ट है और अपनी बात को पूर्ण बता रहा है। तथा दूसरे को देखिए, आई लेफ्ट फॉर द स्कूल, आई लेफ्ट फॉर द स्कूल यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर ब्रेकफास्ट को हटा दिया जाए तब भी यह अपनी पूर्ण बात को बता रहा है कि आई लेफ्ट फॉर द स्कूल, मतलब बिना किसी दूसरे क्लॉज की सहायता के ही यह अपनी पूर्ण बात बता रहा है, इसलिए यह कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्यों? क्योंकि यह प्रिंसिपल क्लॉज की तरह स्वतंत्र होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। शायद आपको समझ में आ गया होगा।
और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लास के प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो 3 प्रकार का होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।